हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस अध्याय को हम बेसिकली 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भागवतम पढ़ने का, श्रवण का हम मैक्सिमम लाभ कैसे उठा सकते हैं। दूसरा पार्ट यह है कि भागवतम सुनने का प्रभाव क्या है। तीसरा इसमें से जो हमें बात समझने को मिलती है कि भागवतम श्रवण अध्ययन का गोल क्या है। तो एक पोर्शन ये हो गया और दूसरा पोर्शन हो गया कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कई क्वेश्चंस पूछे और फिर उन्होंने आखिरी में क्वेश्चंस पूछने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो भागवतम का हम मैक्सिमम बेनिफिट, सर्वाधिक लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। तो परीक्षित महाराज बिल्कुल शुरुआत में ही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे परम भगवान के बारे में आप बताते रहिए। और जो लोग श्रीमद् भागवतम को नित्य रोज़ नियमित रूप से जो श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं बहुत ही गंभीरता के साथ, शण्वतः श्रद्धया नित्यम, श्रद्धापूर्वक सुनते हैं कि मुझे इससे लाभ होगा और रोज़ नियमित रूप से सुनते हैं, वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। जो भी उन्होंने शिक्षाएं सुनी बड़ी गंभीरता से ली। और गंभीरता से लेने का क्या मतलब है, भागवतम में बताया स्वचेष्टितम मतलब अपने जीवन में उतारते हैं। तो उससे क्या होगा, परम भगवान उनके हृदय में बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत जल्दी उनके हृदय में भगवान अवतरित हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे भगवान आकर। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल लोगों से, पेशेवर कथाकारों से सुनने का भागवतम का कोई लाभ नहीं होता। तो भागवतम सुनने के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर हम उसके प्रभावों की बात करें तो भगवान के अनेक अवतार हैं और भगवान के अनेक अवतारों में एक अवतार भगवान का शब्द के रूप में है। तो वो शब्द के रूप में भगवान का अवतार कौन है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो जब बड़े ध्यान से सुनते हैं तो वो जो शब्द रूपी भगवान का जो अवतार है भगवान कृष्ण का, वो एक भक्त के जो अनुभवी भक्त हैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है और उसके हृदय में एक कमल रूपी सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाता है। और वो जो कमल वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो भगवान की सर्विस से, भगवान की सेवा से निर्मित है वो कमल। और जब भगवान वहाँ पर, शब्द रूपी भगवान वहाँ पर विराजमान हो जाता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उसका प्रभाव ये होता है कि हृदय में से जितने भी भौतिक संग के कारण दोष आए, काम को, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, वो सारे जो है बेसिकली दूर हट जाते हैं। जैसे शरद ऋतु में जब बारिश होती है तो सारे नदी, तालाब जो हैं वो एकदम साफ़ हो जाते हैं। मानसून रेन में गंदे हो जाते हैं, लेकिन शरद ऋतु में बारिश होगी तो एकदम से बेसिकली साफ़ हो जाएंगे। दूसरा उसका प्रभाव क्या होता है कि जब भगवान से संबंध स्थापित हो गया तो एक भक्त भगवान के जो चरण कमल है एकदम कस के पकड़ लेता है, उनको कभी छोड़ता नहीं है। और उससे जो चरण कमल जो है उसको पूर्णतः संतुष्ट कर देते हैं भक्त को। कितना संतुष्ट कर देते हैं, भागवत में उदाहरण दिया है, जितना कोई व्यक्ति एक बहुत लंबी यात्रा से आया, जैसे ही घर पहुंचेगा सारी थकान खत्म हो जाएगी, एकदम संतोष का अनुभव करेगा। और फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि आप प्लीज़ मुझे सुनाते रहिए, मैं जैसे जैसे आपका शिक्षा रूपी अमृत पी रहा हूँ मुझे कोई थकान नहीं हो रही, मैं भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। गोल क्या है, गोल के बारे में परीक्षित महाराज ने बोला, कथयस्व महाभागा यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस त्यक्षवे कलेवरम। कि आपके भागवतम सुनने से मैं अपना मन भगवान के चरण कमलों में निवेशित कर पाऊँगा और भौतिक संग से, भौतिक दूषण से पूरी तरह से निरासक्त होकर, छूटकर, मुक्त होकर मैं भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दूंगा। तो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना ही मनुष्य के लिए जीवन की परम सिद्धि है। भागवतम 2:1-6 में कहा गया है, जन्म लाभ
लाभः परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की स्मृति करना मतलब जीवन की सफलता, ये कसौटी है। अब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से 21 प्रश्न पूछे। ये 21 प्रश्न हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। मुख्य रूप से उन्होंने क्या पूछा? मुख्य रूप से उन्होंने पूछा कि जो आत्मा है वो तो बेसिकली शरीर से बिल्कुल अलग है, ट्रांसेंडेंटल है, तो उसने फिर ये शरीर पकड़ कैसे लिया? शरीर के साथ इसका इतना गहरा संबंध कैसे हो गया? क्या ये एक्सीडेंटली अचानक हो गया या इसका कुछ कारण है? आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, मुझे भगवान के बारे में बताइए। और भगवान के शरीर और आत्मा, जीव का जो शरीर है, उसमें क्या भेद है, मुझे उसके बारे में बताइए। मुझे आप काल के बारे में बताइए, काल शुरू कैसे हुआ, अलग अलग स्थानों पर काल का क्या प्रभाव चल रहा है, मुझे आप उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और उन्होंने पूछा कि ये जो 14 लोक हैं, कि पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे 7 लोग, पृथ्वी से ऊपर 6 लोग, टोटल 14 लोग हो गए। ये 14 लोग जो है भगवान का जो विराट रूप है, भगवान के विराट रूप में स्थित है, या 14 लोग ही भगवान का विराट रूप है? मुझे इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। मुझे वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए, अलग अलग युगों की क्या अवधि है उसके बारे में बताइए, और उन युगों में भगवान के क्या अलग अलग अवतार होते हैं, मुझे उनके बारे में भी आप प्लीज़ जानकारी प्रदान कीजिए। जो वैदिक साहित्य है, जिसमें इतिहास भी शामिल है, पुराण भी शामिल है, उन वैदिक साहित्यों का लक्ष्य क्या है? जैसे भगवान भगवत गीता में जानकारी देते हैं 15-15 के अंदर, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो उन्होंने पूछा शुकदेव गोस्वामी से। और उन्होंने पूछा कि 2 तरह के लोग हैं, सुर असुर। असुरों को पाषंडी भी बोलते हैं, नास्तिक भी बोलते हैं। उन्होंने नास्तिक पैदा कैसे हो गए? और जो स्वरूप स्थित लोग हैं, जिन्होंने समझ लिया कि हम भगवान के दास हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनका क्या चरित्र होता है, आप मुझे इनके बारे में जानकारी दीजिए। अब उन्होंने इतने सारे 21 प्रश्न पूछ लिए। 21 प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने उनसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ जो मैंने आपसे पूछा है वो भी बताइए, जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया, मुझे पता ही नहीं कि पूछना चाहिए था। कई बार नहीं पता होता क्या पूछना क्या नहीं पूछना, जानकारी नहीं है। मैं जो नहीं पूछ पाया, प्लीज़ मुझे आप उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो क्यों जानकारी दीजिए? क्योंकि आप ब्रह्मा जी के समान ही तेजवान है। जो ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है, वही ज्ञान यथारूप आपके पास आया हुआ है, और आप क्योंकि उस ज्ञान को यथारूप दोहरा रहे हो, इसलिए आप ब्रह्मा जी के समान ही तेजवान हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने मन से कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोलोगे। जो यथारूप ज्ञान आपको गुरु परंपरा से मिला हुआ है, वही ज्ञान आप मुझे प्रदान करोगे। जब उन्होंने प्रश्न पूछे, ये जिज्ञासा की, तो शुकदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये जो अध्याय है, आप देखिए, परीक्षित महाराज की उत्कंठा भागवतम को सुनने की, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उनकी उत्कंठा, लालसा को दर्शा रही है। और ये जो लालसा है, ये बहुत बड़ा कारक है, फैक्टर है भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।